यस्टरडे कल जो मैंने वीडियो शेयर किए थे वो आपने देख लिए होंगे, वो लेक्चर ऑलरेडी हमने कंडक्ट कर दिए हैं। ओके, सो टुडे वी विल बी मूविंग फर्दर। ओके, सो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन कि हमको कोई भी सेक्शन दिया गया होता था। ओके, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। ओके, इस रेक्टेंगल के आगे सेमी सर्कल होता है या फिर यहाँ पे ट्रायंगल होता है। ओके, सो ऐसे केसेस में कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करना है, दैट वी हैव सीन सो फार। ओके, but now in today's lecture I will be showing you कि if suppose let me use different size and color. Okay, suppose आपको कोई रेक्टेंगल दिया गया होता है। ओके, और उसमें कहीं पे होल किया होता है, सर्कुलर होल और रेक्टेंगुलर होल। या फिर सर्कल लिया गया है और उसमें एक स्क्वायर होल किया है। ओके, सो ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? वी ऑल नो दैट, लेट मी मेक सम स्पेस हियर। ओके, सपोज रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, सो वी नो दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एग्जैक्टली एट दी सेंटर, यहाँ पे होगा। बट अगर मैं यहाँ पे होल क्रिएट कर देता हूँ, देन दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड नॉट बी हियर, कि वो कहीं और पे शिफ्ट हो जाएगा। मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे आ जाएगा। So to know the exact location of center of gravity in case of hole is punched in a plate, okay, तो कहाँ पे आएगा वो एग्जांपल्स हम आज देखेंगे इस लेक्चर में। So let me make things clear. So we have an area to clearly understand. Okay, again I have taken this example from book R.S. Khurmi, Strength of Material by R.S. Khurmi. Okay, this book is available in our college library also, so you can access from there. Okay, so let's begin. Okay, so here what is given, a square hole is punched out in circular lamina. एक सर्कल लिया गया है और उसके अंदर होल जो है वो पंच किया है। कैसा होल है? स्क्वायर होल। ओके, हियर इट इज गिवन स्क्वायर होल। स्क्वायर मीन्स उसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल होगी लेंथ। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, मीन्स ये जो हमारा स्क्वायर होल है इसका जो डायगोनल है, वो डायगोनल का लेंथ कितना है? इस सर्कल के रेडियस जितना। So in this case, find the center of gravity of the remainder if r is the radius of the circle. Okay, so this figure is given to you. Okay, so for this figure you have to find the center, location of center of gravity. Now mind well, here dimensions are not mentioned, means इसका radius कितना है वो data नहीं दिया है. So we will find the position in terms of r. बाद में किसी एग्जांपल में अगर वो डेटा दिया होगा तो हम वो डेटा यूज कर लेंगे। तो नाउ हियर वी आर हैविंग टू सेक्शंस, फर्स्ट वन इज अ सर्कल एंड सेकंड वन इज अ स्क्वायर। तो फर्स्ट एरिया के लिए हम फर्स्ट फाइंड करेंगे एरिया। ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सर्कल, मेन सर्कल, उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। And what will be the location of CG? Okay, let me draw a reference line so you get better idea. Let me place it in place. Someone is trying to join. Okay, so we have placed here reference axis. This is reference x-axis. This is reference y-axis. So right now forget about this whole. Okay, suppose हमने फर्स्ट सेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट किया है। फर्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा है? सर्कल। ओके, दिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस, से फॉर एग्जांपल। ओके, रेफरेंस एक्सिस कैसे लोकेट करना है वो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको।
लेफ्ट मोस्ट पोर्शन और बॉटम मोस्ट पोर्शन को टच करके जानी चाहिए. So for circle, we all know that center of gravity is located at center, exactly at center. So we can say the location of center of gravity means x1. X1 will be equal to r, means radius of this circle. Okay, so that is why it is mentioned that x1 is equal to r. So that is it for first section, that is circle. Now let's concentrate on second section, that is this square. Now carefully look at here. Suppose this is our reference axis, reference y and reference x. We are talking about the second section right now. तो यू सी कि ये जो स्क्वायर है वो कैसे लोकेट हुआ है. इफ आई सी इन एक्स डायरेक्शन, लेट मी ड्रॉ अ स्क्वायर ओवर हियर. ओके, रेफरेंस एक्सिस जो हमारी है y और x, उसके अगेंस्ट में हमारा जो स्क्वायर है वो यहाँ पे लोकेट हुआ है. ओके, उसका डायगोनल है r. यूज डिफरेंट कलर. Okay, so its center of gravity will be here, exactly at the center. Okay, we know that square या rectangle होता है, उसमें जो diagonals intersect होते हैं वहाँ पे उसका center of gravity होता है. So if you draw diagonals over here, so its center of gravity will be exactly at this center. Means if the length of diagonal is r, then this much distance will be r by 2. Okay, so इतना जो distance होगा, okay, this distance is r by 2, half of the radius. अभी ये जो point है वो हमारी reference y axis से कितने distance पे है? This distance, this much distance. You see, it will be equal to small r. ये रेडियस है. This dotted line shown here, the length of this dotted line is small r. Okay, because we know that if the radius of this circle is r and we are drawing a square hole which is having diagonal r, so you can understand that the distance from reference axis is r. So here x2 will be this much distance, that is r plus r by 2. Okay. So x2 is equal to r plus r by 2, and we all know the area of the rectangle. Okay, r into r by 2. Okay, अभी ये कैसे आया? You have the length of diagonal and these two length. Let me use some, suppose L. Okay, square में ये जो दोनों length होगी वो same आएगी. We know that length of this diagonal is r. Okay, so this L will be equal to r by root 2. Okay. So area of square or cutout is L multiplied by L. Okay, so r into r by 2. So now we have area of circle and location of CG of the circle, and area of this cutout and location of CG of cutout from reference axis. ये बात आपको ध्यान में रखनी है, reference axis से CG का location रखना है. Okay. So now simply put these values in this equation. Now here you will be having confusion. In previous all the examples we showed that x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Previously हर एक एग्जाम्पल में हमने ये देखा है.
So now in this example, why here negative is mentioned? Because it is a cutout. हमने पहले सेक्शन में से दूसरा सेक्शन है वो कट किया हुआ है. Okay, so that is why here negative is there. a1x1 minus a2x2 divided by a1 minus a2. पहले में से दूसरा कट किया है इसीलिए नेगेटिव. प्रीवियसली हर एक एग्जांपल में क्या था, एक स्क्वायर था, उसमें आगे जोड़ा था सेमी सर्कल. ओके, उसके ऊपर जोड़ा था ट्रायंगल. सो प्रीवियसली ऑल दी एग्जांपल्स हम सम करते थे, बट हियर हमने यहाँ पे कट किया है, दैट इज वाई नेगेटिव. So simply put all these values a1, x1, a2, x2 in this equation. So we will get the location as in x bar is equal to this value, okay, in terms of r. Now if you are given that radius of this circle is 30 mm, then simply put the value of r in this equation and you will get out some numerical values. So I hope you understand this thing now. Is it clear? Yes, sir. Okay, very good. So I would like to show some more examples related to this. Okay, I am focusing on this topic more because when we move further in next chapters like flexural stresses and torsion and many more, then location of CG, you must be aware how to find the location of CG. उसके बाद ही next chapters के problem solve होंगे. Okay, so that is why I am giving more importance to this topic. Okay, so next example is a semicircle of 90 mm radius. Okay, यहाँ पे dimension दिया है. Is cut out from a trapezium as shown in figure. So here we have given the figure. Okay, एक trapezium है, trapezoidal section. Okay, उसमें एक semicircle cut out किया गया है. So our final shape will be like this. Okay, this is our final shape. Okay, इंडस्ट्री में कहीं पे भी ऐसा कुछ शेप शीट मेटल में कट कर सकते हैं. okay, अकॉर्डिंग टू हमको कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है उसके बेस पे ऐसा सेक्शन कट हो सकता है. ओके, सम माइट बी वंडरिंग के व्हाई वी कट आउट दिस. दैट इज यूजफुल इन एक्चुअल लाइफ. Okay, so now dimensions are given here. The length of larger side is 300 mm. Length of smaller side is 200 mm. And height of this trapezium is 120 mm. Height is 120 mm. And radius of this semicircle is 90 mm. So now how to solve this? Here we are having our first section as a trapezium. Okay, let me make space over here. Okay, हमारा पहला सेक्शन क्या है? फर्स्ट सेक्शन इज अ ट्रेपेजियम जिसका डायमेंशन है, दिस साइड इज 300, अपर साइड इज 200 और स्मॉलर साइड इज 200 एंड द हाइट, the vertical height is 120. These are the dimensions of a trapezium. And our second element is a semicircle with radius 90 mm. Who is trying to join right now? Okay. So these are the two sections. हमारा reference axis कहाँ पे place करेंगे? On the leftmost side and on the bottommost side. This would be our reference x and y axis. यहाँ से हम CG का लोकेशन जो है वो मेंशन करेंगे. So let's see how we can do it. Okay, again here equation will be same. X bar
x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 divided by a1, okay, here minus, because पहले में से दूसरा कट किया है, a1 minus a2. और if you want to find y bar is equal to a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2. So let's see. Here we know that this section is symmetric about y axis. If you see this figure, it is symmetric about, let me draw a line. Just a minute. This figure is symmetric about this red line that I have just drawn. Okay, this is the y axis. So we have already discussed that कि जब भी कोई फिगर y एक्सिस के अगेंस्ट में और y एक्सिस के अगेंस्ट में और वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट में सिमेट्रिक होती है, तो उसका जो x बार डिस्टेंस है, x बार, वो आप इंट्यूशन से ही बता सकते हो कि इसमें जो भी लार्जेस्ट डायमेंशन होगा इन x डायरेक्शन, जो भी डायमेंशन x डायरेक्शन में लार्जेस्ट होगा, उसका हाफ डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे क्या है, 300 mm इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस इन लार्जेस्ट डायमेंशन इन x डायरेक्शन. So our x bar will be located at this much distance, that is 150 mm. So x bar will be at 300 by 2 is equal to 150 mm. Okay. So for x bar, you don't require to find using this equation. Although if you are using this equation, you will get the same answer. Okay, but उसमें time consume होगा. Exam में आपको time बचाना है तो simply write this sentence that this section is symmetrical about y axis. So x bar will be located at 300 by 2, that is equal to 150 mm. So it will save your time. So you will require only to concentrate on finding the y bar values. So for finding y bar, you need a1, a2, y1, y2. Okay. Area of trapezium and semicircle is known to us. You are required to find y1 and y2. Okay. So let's see now how we do it. So first section we will concentrate is trapezium. ट्रेपेजियम ABCD मीन्स जो हमारा वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, दैट वन. ओके, उसका हाइट कितना है, 120. अगेन लेट मी ड्रॉ हियर, यू विल गेट द आइडिया. दिस इज 300 एंड दिस इज 200. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. जनरली हम आई रिमेंबर इट लाइक दिस, इन दिस वे. हमारा सिंपल रेक्टेंगल होता है विथ साइड L1 L2, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, L1 मल्टीप्लाई बाय L2. नाउ इन ट्रेपेजियम सपोज दिस इज L1, हाइट हमारे पास है 120. ओके, नाउ विथ L2, यहाँ पे दो विथ है 300 एंड 200. So simply take average of these two, 200 and 300 जो है उसका एवरेज ले लीजिए. So for this case L2 is equal to 300 plus 200 divided by 2. Simply ऐसे आप याद रख सकते हो ट्रेपेजियम का एरिया. So 120 multiplied by average of 300 and 200. So it comes out to be 30,000 mm square. So now we have the area of this trapezium. Now the time is to locate the CG of this trapezium. Means y1 जो है वो कहाँ पे आएगा.
So let me open up another figure. Okay, so y1 is located like this. Equation for y1 will be h by 3 multiply by b plus twice a divided by b plus a. Okay. This is the equation mentioned in books. Okay, आप कोई भी रेफरेंस बुक देखोगे तो ट्रेपेजियम जो भी क्रॉस सेक्शन होता है उसमें जो y डिस्टेंस होता है y1 उसका लोकेशन ऑफ CG. Okay, so this equation is used in which this is height h, a is the smaller side, b is the larger side. Okay, so y1 is equal to h by 3 into b plus twice a divided by b plus a. So simply you have all the dimensions, simply put these values over here. So 120 by 3, that is h by 3, multiplied by b is 300, twice a is 200, divided by b plus a, is 300 plus 200, so 56 mm. Okay, so now for first section we are having y1 and we are having the area of this section. Okay, mind well, don't get confused with here small a and this small a1. I am telling you that a1 is the area of trapezium, and in books the dimensions of this trapezium are mentioned in this way: a, b and h. Okay, so now the time for second section, that is our semicircle. Where it is? Okay, over here. Now second turn is for semicircle. Now for semicircle we know the area of circle. Circle का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. जो एक कंप्लीट सर्कल होगा, पूरा सर्कल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर. अगर हम इस सर्कल को हम हाफ में कर देते हैं देन सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2. So area of semicircle is 1/2 pi r square. Simply put the value of r 90 mm आपको दिया है. And I have already shown you the location of CG for semicircle. Semicircle में कितना होता है? y2 is equal to 4 r by 3 pi. 4 r by 3 pi. I have already shown you in our previous lectures. And these are given in many reference books also. You can refer. 4r by 3 pi. So simply put the value of r 90. So we get y2 is equal to 120 by 5. Okay, you can substitute the value of pi here also. Pi is equal to 3.14, or simply you insert the data pi in calculator. Okay, so now you have all the values, that is a1, y1, a2, y2. You have all the things. So simply put the values in this equation: y by is equal to a1 y minus a2 y2 divided by a1 minus a2. Okay. So put all the values, so we get the answer y by is equal to 69.1 mm. So in this figure, if you look, okay, 69.1 mm from reference x-axis. So it might be at this location. If I see y bar is equal to 69.1 mm. Okay, 69.1 mm. So you see here हमारा CG जो है वो यहाँ पे लोकेट हुआ है in this section. So you can see here कि ये जो है हमारा CG वो
स्पेस में लोकेट हुआ है, वो कहीं पे सेक्शन के अंदर नहीं है, ओके, वो खाली जगह पे लोकेट हुआ है। सो दिस मे हैपन, अगर ये सेमी सर्कल जो कटआउट है वो उसका रेडियस कम होता तो माइट बी पॉसिबल कि ये जो हमारा सीजी का लोकेशन है वो सेक्शन के अंदर जाता, बट यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेक्शन के बाहर आ रहा है। तो इफ इन एग्जाम यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ आंसर, डोंट पैनिक, दिस में हैपन, अकॉर्डिंग टू आपको डायमेंशन कैसे दिए गए हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इस ट्रेपेजॉइडल में इतना छोटा कटआउट होता तो हमारा सीजी सेक्शन के अंदर आता, बट यहाँ पे कटआउट जो है वो काफी बड़ा है, तो सीजी जो है वो हमारे सेक्शन के बाहर आता है। इज दैट क्लियर? इसमें समझ में आया? Is there any query? Okay, good. So I would like to take up third and last example for today. Okay. A semicircle area is removed from a trapezium. Okay. इस तरह का सेक्शन आपको दिया है, okay. एक कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, ट्रेपेजियम है, उसके अंदर सेमी सर्कल को काट किया है। Okay. So here you can also use the funda of dividing this complex section into simple sections. हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? Okay. You can see we can have three sections: one rectangle, second triangle, and third a semicircle, which is a cutout. So right now you can see the section 1 and 2 are solid sections, and section 3, that is a semicircle, is a cutout. So in the equation of x bar and y bar, I am showing you the equation of x bar. Equation of x bar may be like a1 x1. Now this second section is a solid section, so plus a2 x2, and this third section is a cutout, so negative a3 x3 divided by a1 plus a2 minus a3. So similarly it can be written for y bar also. So now for this section we are required to find the location of CG, so let's look at it. And mind well, this section is not symmetric about any of the vertical or horizontal axis, so we need to find x bar and y bar both. We are required to calculate both. So if you concentrate on a first section, that is a rectangle, let me put the reference axis so you not have confusion. Reference axis will be from the leftmost portion or side or bottommost side. Okay. So this is reference x and this is reference y axis. These are reference axis. Okay. So now for first section, that is rectangle. Rectangle के लिए हमारे पास rectangle का area height multiply by width. तो width हमारे पास available है 40 plus 40. Okay. We put over here separately so you get idea. This is our rectangle. Okay, this side is 80 and height is 30. Okay, so area will be 80 multiplied by 30. This is our first section. Okay, and x1 x डायरेक्शन में CG का लोकेशन कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली सेंटर में. Okay, so 80 by 2 that is 40, and y डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे होगा? 30 by 2 that is 15 mm. Okay, so x1 is equal to 40 and y1 is equal to 15. Now let's
लुक एट द सेकंड सेक्शन हमारा कौन सा है, ट्राइंगल। तो लेट मी ड्रॉ अगेन अ रेफरेंस एक्सिस सो यू गेट बेटर आइडिया। हमारा ट्राइंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसे है हमारा ट्राइंगल, जो बॉटम में से ऑलरेडी यहाँ से 30 mm ऊपर उठा हुआ है, you see, okay, and the dimension of this is given as 60, so you can get an idea that कि जो remaining height है जो ट्राइंगल की वो होगी 30, and this side is not changing, so that is 80. So we are having here height of triangle and base of triangle. So area of triangle is equal to 1/2 b into h. So 1/2 80 into 30 by 2. Sorry, 1/2 80 into 30. And location of x from this side reference axis से ये CG जो होगा वो यहाँ पे होगा। एंड वी नो दैट ट्राइंगल में जो वर्टेक्स होती है वहाँ से हम अगर CG का डिस्टेंस लेते हैं देन इट इज 2/3 h, और अगर हम बेस से लेते हैं देन इट इज 1/3 h। मीन्स ट्राइंगल का जो हाइट होगा, अगर इसका वर्टेक्स यहाँ पे है सपोज, और मुझे CG का लोकेट करना है, तो यहाँ से 2 times h/3 और यू कैन से 2/3 ऑफ h, ये जो उसका टोटल हाइट होता है उसका 2/3 डिस्टेंस पे लोकेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इसको हम विड्थ बोलते हैं देन 2/3 ऑफ b। तो अगर आपको बोलता है कि बेस से मीन्स इस पॉइंट से अगर आपको फाइंड करना है तो कितना होगा, तो यहाँ से होगा कितना रिमेनिंग है 1/3 ऑफ h, और यहाँ अगर हम x हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो 1/3 ऑफ b। ओके, सो यू कीप दिस थिंग इन माइंड, ये आपको काफी यूजफुल होगा एग्जाम में भी। Okay, so here we have located x2 at 2/3 of height. Okay, इसका height कितना है अभी 80, तो 2/3 multiply by 80 and y, अभी y कैसे लेंगे, इस डायरेक्शन में आएगा। So this distance I just showed you 1/3 of b, so 1/3, let me draw here so you get better idea. Okay. This distance, if this height is 30, then this will be 1/3 multiplied by 30 because इसका height कितना है 30. So this is location from this edge. ये वाली जो edge है वहाँ से location है, बट ये वाली edge जो है जो वो ऑलरेडी 30 mm डिस्टेंस पे उठी हुई है, और हमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, रेफरेंस यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ CG तक का डिस्टेंस वी हैव टू एड अप। सो 30 प्लस 1/3 b, so 30 plus 1/3 multiplied by b, that is 30, so 30 multiplied by 1/3. So we have y2 also here. So now we have completed the first section and second section. Let's look at the third section now, that is a semicircle. Okay, this third section. So area of semicircle I have just showed you, pi r² by 2. So area is known to me. Now it's time to locate the x3 and y3. So let me show you. x3 and y3. Let's draw here a separate figure. Okay, suppose this is a reference x and reference y-axis, and we are concentrating on the third section, that is a semicircle. और सेमी सर्कल का CG कहाँ पे होता है,
हियर। तो अगर मैं x डायरेक्शन में देखूंगा, तो दिस डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का रेडियस कितना दिया है हमको, और डायमीटर इज गिवन 40, डायमीटर इज गिवन 40, सो रेडियस हियर यहाँ पे होगी 20, डायमीटर इज गिवन 40, so radius will be equal to 40 by 2, that is 20. So this distance in x direction will be 20, but हमको distance कहाँ से मेजर करना है, रेफरेंस एक्सिस से, यहाँ से पूरा यहाँ तक का मेजर करना है। ओके, सो दिस मच डिस्टेंस, ये कितना होगा, लेट्स सी इन फिगर। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, तो दिस डिस्टेंस इज 40, अगेन कम बैक ओवर, सो 40 mm यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस है, प्लस उसमें 20 ऐड करेंगे, तब हमको x3 जो है वो डिस्टेंस मिलेगा। ओके, सो 40 + 20 और 40 + 40 by 2 यू कैन से इज इक्वल टू 60 mm। नाउ इज द टर्न फॉर y3 and y3, equation of y3 we have just seen, y3 is equal to 4r by 3 pi, okay, radius is already known to us 20, so y3 is also found. So simply now put all these value in these two equations, x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 minus a3 x3 divided by a1 plus a2 minus a3, and y bar is equal to this equation. We have found all these a1 x1 a2 x2 a3 x3 a1 y1 y2 y3, हमने सब कुछ फाइंड कर लिया है। Simply put in this equation you will get the answer. So we are getting the answer that x bar is equal to 41.1. ऐसे में था सेकंड वाले। Okay, so this is the figure. Let me put a reference axis. You see, these are the reference axis I am showing. Okay. Now what is the value of x bar that we are getting? X bar is 41.1 mm. Okay, so इस फिगर में 41 कहाँ पे आएगा? This is 40, so 41 might be somewhere around here. So this is x bar, और y bar का कितना आंसर आता है? Y bar is 26.5. 26.5. Okay, so it might be around here. Okay. So this distance is y bar. So here we have located the CG. CG is located over here, CG of this complex system. So likewise you can find the location of center of gravity when cutouts are given in your section. Okay, so that's it for right now. Okay, so I would like to stop here.